हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है पर्सनली कि हम असफल हो गए हैं या फिर हम हिम्मत हार गए या फिर ज़िंदगी से हम हार गए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो रीट का रिजल्ट आया था हमारा, उसमें जिनका 2 गुना में चयन नहीं हुआ है या फिर जिनका 2 गुना में तो हो गया है, बट उनको लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन तो होने से रहा, हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया है। ठीक है, 99% उनको ऐसा लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेम मेरे साथ है, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कि 50% मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब वो मिड पॉइंट वाली स्थिति की पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेम मेरी जैसी कंडीशन, आप जैसी कंडीशन सेम मेरी भी है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था, मतलब लगता था क्या, अभी भी 2-4 दिन पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार ज़िंदगी बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं निकला इतना पढ़ने से भी, क्योंकि जो पेपर के जो 2-5 क्वेश्चन थे, अगर वो मेरी मिस्टेक से, सिली मिस्टेक्स कुछ कहूँगी उनसे, अगर वो गलत नहीं हुए तो होते तो मेरा अच्छा, मतलब मेरा सिलेक्शन भी हो जाता और अच्छी खासी मेरे को जगह पोस्टिंग में मिल जाती। मतलब बिल्कुल जो डार्क जोन है वहाँ पे नहीं मिलती, अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते जिन जो मेरी बिल्कुल नाम मात्र की छोटी छोटी गलतियों की वजह से, मतलब किसी में मैंने नहीं पढ़ा है, किसी में मैंने घर्षण बल को पता नहीं कौन सा बल पढ़ लिया, मतलब हाँ नहीं के चक्कर में मेरे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब 6-7 क्वेश्चन भी खैर बहुत सारे होते हैं, वो गलत हो गए। और ऐसा मुझे पता है सबके साथ हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, या फिर किसी के रोल नंबर गलत भरने में आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सब बातों का एक बार बताऊं, जो दुखड़ा रहता है ना, वो दुखड़ा हमने 3 महीने तक बहुत रो लिया, मनी मन में भी और लोगों से कहने से भी। ठीक है, आपको एक बात बताती हूँ मैं, लोगों के सामने अगर हम हमारा दुखड़ा रोएंगे ना, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। कोई भी हमको पूछेगा, हमारे मार्क्स पूछता है, मजे लेने के लिए पूछेंगे। ठीक है, कोई भी कुछ भी पूछेगा, रिजल्ट कब आ रहा है, सब मजे लेने के लिए पूछते हैं, खुद के घर वालों के अलावा। घर वालों का मतलब सिर्फ माता पिता और खुद के सगे भाई बहन से हैं, जिनका खून का रिश्ता होता है, और कुछ एक दोस्त, सिर्फ कुछ एक का मतलब सिर्फ एक ही। ठीक है, तो ऐसा है ना कि हम अगर किसी को बताएंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ, और हम कहेंगे कि अरे मेरा तो वो क्वेश्चन नहीं ऐसा हो गया था, हमारा सिलेबस चेंज हो गया। तो देखो ये सब बहाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये वैसे बहाने तो नहीं है, बट ये है कि हम किसी को बनाएंगे तो बताएंगे तो सब हमारा मजाक ही बनाएंगे। ठीक है, उसकी जगह पे हमको क्या करना चाहिए, मैं भी पहले इन्हीं बातों का दुख मनाती रहती थी। उसकी जगह ये भी तो हो सकता है ना, देखो हम वैसे भी टेंशन लेते लेते लेते, सोच विचार करते करते, रोते दुखड़े गाते गाते हमको 3-3.5 महीने तो हो ही गए हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो, जिन्होंने इन 3 महीनों को वेस्ट नहीं किया है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या EMRS हो, किसी भी चीज़ की। ठीक है, पर हम भी कर सकते थे, पर ठीक है, सब ऐसा नहीं, मतलब 90% स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, कुछ 10-1% ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश कर लेते हैं और हिम्मत बना के रखते हैं और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बट एक बात बताऊँ मैं, अब मुझे भी ऐसा लगता है और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि अब हमको भी वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिम्मत तो देखो हम हार नहीं सकते, अगर हम हार भी जाएंगे तो भी उठ के वापस तो खड़ा होना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के और लड़कियां रहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा रहता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है ना। हमारे घर वालों के पास कोई इतना बहुत ज़्यादा इतना पैसा रहता है कि हाँ ठीक है, हम नौकरी नहीं लगे तो बिजनेस चल जाएगा। जो ये जितनी भी बिजनेसमैन वाली बातें रहती है, ये अपर मिडिल क्लास की होती है। ठीक है, हमारे लिए वो सारी बातें बिल्कुल भी मतलब मैटर नहीं करती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है और वो रहता है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, और ठीक है, उसमें भी हमने काफ़ी मेहनत करी, असफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत तो है, एक्चुअली दिक्कत तो है, कैसे नहीं है दिक्कत, बट ये है कि उसका हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी ये कहेगा कि पेपर बिक गए, ये हो गया, हाँ सही है, ठीक है, बिका है पेपर, पेपर आउट भी हुए हैं, चीटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, सीटें बिकी है, बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते ना। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ है कि मेहनत और दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो भी जैसी रीट में करी थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, अब जब भी हम प्रिपरेशन, देखो ये जो रीट का था ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम इन द सेंस मैंने रीट 2021 वाला भी दिया था जो रद्द हुआ था, बट वो रद्द हो गया था तो उसका तो कुछ आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ा था, उसमें मेरे भी अच्छे मार्क्स थे और आई होप उसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका अभी हुआ भी नहीं और उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, बट ये वाला फर्स्ट टाइम ऐसा है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल लिस्ट, मतलब वो आंसर की, फाइनल आंसर की, ये सब चीज़ें हुई है। ठीक है, बाकी इसके पहले तो मेरा ऐसा कोई एग्ज़ाम रहा नहीं। तो ठीक है, जब अब की बार जब भी प्रिपरेशन करेंगे ना हम, तो ये सोच के प्रिपरेशन करना है कि कम से भी कम जो कट ऑफ आएगी ना हमारे पास 2 गुना की, उससे कम से कम हमारे 30-40 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, ताकि कोई डर ही ना रहे पेपर देने के बाद और कोई टेंशन ही ना रहे, भाड़ में जाए उसके बाद कब कट ऑफ आनी है, कब कट ऑफ नहीं आनी है, ताकि ये कट ऑफ का चक्कर तो खत्म होएगा। ठीक है, हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं प्रिपरेशन तो हमसे होगी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, सच बताओ तो मुझे भी मेरे घर वाले कह के थक गए हैं कि प्रिपरेशन कर कर कर, पर
मेरा मन भी नहीं करता, और ऐसे मुझे पता है किसी का भी नहीं करता होगा। बट कभी आप एक बार बैठ के सोचना कि हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे मतलब साल तो नहीं, बट ये कि 5-6 महीने 7-8 महीने ऐसे कैसे बीत जाएंगे। उसके बाद ये रहेगा कि जो भी अप टू 25 जो भी होगा, 25 एज से जिसकी भी ज़्यादा होगी, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, उनकी शादी हो जाएगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और ठीक है, शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है, बट ये तो फैक्ट है कि जैसे अनमेरिड लड़की की पढ़ाई होती है ना, उसके बाद शादी के बाद वैसी पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। देखो वैसे तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल भी रह सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो टाइम बचा है ना, उसमें जितनी भी लगन शिद्दत जो भी बची है, एक आखिरी निशाना साधने का जो वो रहता है ना, कि मतलब ये है कि एक लास्ट कोशिश हमको करनी चाहिए, और वो कोशिश बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत ही तगड़ी।